भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को उसके छल का फल कब मिलता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुखमंडल की आभा सारे महल को सुखमय बना रही थी और उनके पीतांबर वस्त्र पूरे महल को मानो प्रकाशित कर रहे थे। तभी नारायण नारायण का जाप करते हुए देव ऋषि नारद जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी का अभिवादन करते हुए कहते हैं, आइए नारायण भक्त, द्वारका नगरी में आपका स्वागत है। अवश्य ही आप कोई अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे देव ऋषि, कहिए आप क्या प्रश्न लेकर आए हैं। आप हमें निसंकोच होकर बताइए, हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे और आपके व्याकुल मन को शांत करेंगे। तब देव ऋषि नारद जी अपना प्रश्न बताते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य को सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने बल, सामर्थ्य और बुद्धि दी है और उसे समस्त योनियों से श्रेष्ठ बनाया है। फिर भी वह दूसरों के साथ छल क्यों करता है? क्या उसे उसके द्वारा किए गए छल का फल नहीं मिलता? फिर नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत सुंदर कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। आपको इस कथा को शुरू से अंत तक सुनना होगा, फिर आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। फिर देव ऋषि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से अंत तक अवश्य सुनूंगा। कृपया आप कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया। द्रविड़ देश में एक अत्यंत सुंदर राज्य था, जिसमें सोमदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक दिन सोमदास ने अपने मन में विचार करके व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया और वह अपने साथ 5 सोने की मुद्राएं लेकर दूसरे राज्य की ओर चल पड़ा। फिर चलते चलते वह बहुत थक गया था और सूर्य अस्त होने वाला था, किंतु इसके बाद भी सोमदत्त ने अपने कदम नहीं रोके और लगातार अपने मार्ग पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। तभी अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक सन्यासी महात्मा दिखे जो उसकी ओर आ रहे थे। फिर सन्यासी महात्मा को अपनी ओर आता देख सोमदास ने सोचा, शायद यह सन्यासी महात्मा भी किसी दूसरे राज्य की ओर जा रहे हैं, तो क्यों ना इनसे मिला जाए। अगर 2 लोग साथ में रहेंगे तो यात्रा आसानी से कट जाएगी। यह सोचकर वह उस सन्यासी महात्मा के पास गया और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, हे मुनिवर, आप कहाँ जा रहे हैं? फिर साधु महात्मा उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देते हुए उससे पूछते हैं, हे पुत्र, आप कहाँ जा रहे हो? तब सोमदास साधु महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, मैं बहुत संकट में हूँ। मैं दूसरे राज्य जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। मेरे पास 5 सोने के सिक्के हैं, जिन्हें लेकर मैं व्यापार करने जा रहा हूँ। इतना कहकर वह चुप हो गया। फिर साधु महात्मा और सोमदास
खामोशी से चलने लगे, जिससे कुछ समय बाद सोमदास को यह चुप्पी बहुत भारी लगने लगी। इसलिए उसने साधु महात्मा से कहा, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे एक ऐसी कहानी सुनाइए जो न केवल मेरे सफ़र को सुखद बना दे, बल्कि मेरे उदास मन को भी सुकून प्रदान करे। सोमदास की यह बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, बेटा, मैं कहानियाँ सुना सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी कहानियों के लिए तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, और मैं एक कहानी सुनाने के बदले में एक सोने का सिक्का लेता हूँ। यह सुनकर व्यापारी सोमदास सोच में पड़ गया। फिर उसने विचार किया कि क्यों न एक सिक्का देकर एक कहानी सुनी जाए। क्या पता कहानी सुनने के बाद मुझे दूसरे राज्य में धन कमाने का कोई मार्ग मिल जाए। इसी विचार के साथ उसने साधु महात्मा को एक सिक्का देते हुए बोला, हे साधु महात्मा, आप जो भी कहानी सुनाएं वह सत्य हो। फिर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहे हो। अगर तुम व्यापार नहीं कर सकते तो कभी भी खाली मत बैठना। जो भी काम मिले उसे कर लेना, चाहे वह कैसा भी काम हो। तुम काम करने के लिए कोई शर्म मत करना। साधु महात्मा की यह बात सुनकर सोमदास ने कहा, ठीक है मुनिवर, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। अब आप कहानी सुनाना प्रारंभ कीजिए। तभी साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, मेरी कहानी तो समाप्त हो चुकी है। फिर सोमदास ने कहा, साधु बाबा, यह कैसी कहानी थी? आपने तो हमें एक सीख दी। फिर साधु महात्मा ने कहा, बेटा, अगर तुम इस सीख को याद रखोगे तो हमेशा लाभ ही पाओगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, किंतु उसके बदले तुम्हें एक और सोने की मुद्रा देनी होगी। फिर इस बार सोमदास ने सोच समझकर एक सोने की मुद्रा निकाली और साधु महात्मा के हाथ में दे दी और बोला, आप दूसरी कहानी सुनाइए। फिर साधु महात्मा ने कहा, सुनो पुत्र, कभी भी दूसरे के धन पर धोखे या चालाकी से अपना हक मत जताना। दूसरे की चीज को मिट्टी समझो और अपनी नीयत को कभी खराब मत होने देना। इतना कहकर साधु महात्मा चुप हो गए। फिर सोमदास ने कहा, आगे की कहानी? साधु महात्मा ने उत्तर दिया, बेटा, कहानी इतनी ही थी। फिर सोमदास ने कहा, साधु बाबा, आपने तो इस बार भी सिर्फ सीख दी है। एक बार फिर सोमदास ने साधु महात्मा को एक सोने की मुद्रा दी और कहा, ठीक है, अब चलिए, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? मेरे लिए अगला संदेश क्या है? फिर साधु महात्मा ने कहा, बेटा, जीवन में कभी भी किसी का रहस्य किसी और के साथ मत बांटना। यह मेरा तीसरा संदेश है। और सीख चाहिए तो तुम अपनी बची हुई दोनों स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे दो। तब साधु महात्मा के कहने पर सोमदत्त ने अपनी बची हुई दोनों स्वर्ण मुद्राएं साधु महात्मा को दे दी। फिर साधु महात्मा ने आगे की सीख देते हुए कहा, बेटा, भले ही तुम कितने भी महत्वपूर्ण काम के लिए कहीं जा रहे हो, अगर रास्ते में कोई तुम्हें प्यार से बुलाकर बैठा है तो उसकी बात अवश्य सुनो और उसे मना मत करना, भले ही इससे तुम्हें कोई नुकसान ही क्यों ना हो। बेटा, मेरा आखिरी संदेश यह है कि दुराचारी स्त्री पर कभी भी जीवन में विश्वास मत करना, क्योंकि उसका मन कब परिवर्तित हो जाए इसका कुछ पता नहीं। अपनी अंतिम सीख देने के बाद साधु महात्मा ने सोमदास से कहा, बेटा,
अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया है, अब मैं जाता हूँ। फिर सोमदास ने साधु महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान में रखूँगा। इतना कहकर वह अपने मार्ग पर चल पड़ा और चलते चलते सोमदास सोचने लगा कि साधु की कही हुई बातें सही होंगी कि नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन यह सीख तो वह बिना स्वर्ण मुद्राओं के भी दे सकते थे। साधु महात्मा को स्वर्ण मुद्राओं की क्या जरूरत थी। ऐसे ही विचारों में खोया हुआ सोमदास दूसरे राज्य की ओर बढ़ता गया और चलते चलते वह आदित्यपुर राज में पहुंच गया। उसके पास व्यापार करने के लिए कोई धन नहीं बचा था, इसलिए अब वह व्यापार नहीं कर सकता था। फिर उसने उस राज्य में नौकरी करने का निश्चय किया और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी मुलाकात धर्मेंद्र नामक एक व्यक्ति से हुई। धर्मेंद्र ने सोमदास को देखा कि वह नौकरी की तलाश कर रहा है, तो उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं इस राज्य के राजा सुमन के यहाँ काम करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी घोड़ों की देखभाल करना है। मैं कई वर्षों से घर नहीं गया हूँ, लेकिन महाराज ने मुझे घर जाने की अनुमति दी है, परंतु उन्होंने यह शर्त रखी है कि मैं अपने स्थान पर किसी और को 1 महीने के लिए नौकरी पर लाऊं। अगर तुम नौकरी करना चाहते हो तो अभी मेरे साथ राजमहल में चलो, मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा। फिर धर्मेंद्र की बात सुनकर सोमदास बहुत खुश हुआ और उसने प्रसन्नता से कहा, चलिए, मैं आपके साथ राजमहल में चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो नौकरी की ही तलाश थी। यह कहकर सोमदास धर्मेंद्र के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। वहाँ के राजा वसुम एक पराक्रमी और बुद्धिमान राजा थे, जिससे उनके उदार स्वभाव के कारण राज्य की प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी और राजा का सम्मान करती थी। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम हेमंती था। वह अत्यंत सुंदर और रूपवान थी और राज्य में उसके समान सुंदर कोई और नहीं था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। इसके अलावा राजा वसुम को घुड़सवारी का बहुत शौक था। उनके अस्तबल में दुनिया के अच्छे से अच्छे घोड़े बंधे हुए थे और इन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने अनुभवी सेवकों का एक दल बनाया था, जिसमें धर्मेंद्र भी शामिल था। फिर महल में पहुंचने के बाद धर्मेंद्र सोमदास को अपने साथ लेकर राज दरबार में गया और राजा वसुम को प्रणाम करते हुए बोला, हे महाराज, इसका नाम सोमदास है। यह नौकरी की तलाश कर रहा है, इसलिए मैं इसे यहाँ अपने स्थान पर लाया हूँ। तब सेवक की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति विश्वास के पात्र है तो इसे काम की सारी बातें समझा दो और फिर तुम अपने घर लौट जाओ। परंतु याद रखना, अगर हमारे घोड़ों की देखभाल में कोई कमी आई या उन्हें कोई परेशानी हुई तो इसकी सज़ा इसे नहीं बल्कि तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। फिर धर्मेंद्र ने कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं इसे सब कुछ सिखा दूंगा। इतना कहकर उसने राजा से आज्ञा ली और सोमदास को लेकर राजा के अस्तबल में पहुंचा, जहां बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। वहां पहुंचकर धर्मेंद्र ने सोमदास से कहा, देखो भाई सोमदास, ये 7 घोड़े अब तुम्हारी देख रेख में हैं। तुम्हें इन घोड़ों की देखभाल करनी है और आज से ही इनकी सेवा करना तुम्हारा काम है।
फिर सोमदास ने कहा, मैं समझ गया, तुम निश्चिंत रहो। इसके बाद धर्मेंद्र ने सोमदास को ठहरने के लिए एक कमरा दिखाया और बोला, यह मेरा कमरा है, आज से यह तुम्हारा कमरा रहेगा। जब तक मैं न लौटूं तब तक तुम यहीं रहना। अब जाओ और अपने काम में जुट जाओ। इसके बाद धर्मेंद्र महल में आता है और राजा वसुम से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। इधर सोमदास ने अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन घोड़ों को खिलाने के लिए चने लेने के लिए वह अन्य सेवकों के साथ महल में गया। प्रत्येक सेवक को 20 से 22 सेर चने दिए गए थे, जिससे सोमदास को भी 20 सेर चने मिले। वह चने लेकर अपने अस्तबल में चला गया, चनों को पानी में भिगोया, कूटा और फिर सभी 7 घोड़ों के सामने रख दिया। काम खत्म करने के बाद उसने सोचा कि बाकी सेवकों के साथ थोड़ी देर बातचीत कर ली जाए। इस विचार से वह उस बड़े कमरे में गया जहां बाकी सेवक विश्राम कर रहे थे। वहां सोमदास ने देखा कि वे सभी शराब का आनंद ले रहे थे। उनके पास पहुंचकर सोमदास ने कहा, अरे भाई, आप लोग बिना अपना काम किए शराब पी रहे हो। तब एक सेवक ने कहा, भाई, काम पूरा किए बिना शराब कैसे पी सकते हैं? हमने घोड़ों को खुराक दे दी है। फिर सोमदास ने कहा, आप लोग तो अब भी बहुत सा चना कूटने के लिए पड़ा है, उसका क्या करेंगे? तब एक सेवक ने कहा, यह बचा हुआ चना बाजार में बेचने के लिए पड़ा है। जितना चना घोड़ों को खिलाना था वह तो हम कूट कर दे चुके हैं। फिर सोमदास ने पूछा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। फिर सेवक ने समझाया, भाई, हमें प्रतिदिन 20 सेर चना घोड़ों को खिलाने के लिए मिलता है, जिसमें से हम 5 सेर चना कूट कर घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी 15 सेर चना बाजार में बेचकर अपने खर्चे का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर सोमदास आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा, भाई, यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम लोग तो महाराज के साथ विश्वासघात कर रहे हो। फिर उन सेवकों ने कहा, हम महाराज के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं, यह सब हम अपने पापी पेट को भरने के लिए कर रहे हैं। धर्मेंद्र तुम्हें यहाँ नौकरी पर लाया है, इसलिए तुम्हें यह सच्चाई बताई जा रही है। पर याद रखो, इस बारे में किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यह सुनकर सोमदास चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया और बिस्तर पर लेट गया। अब उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार उमड़ने लगे। उसने सोचा, शायद वे सही कह रहे थे। मैं भी कल से इसी तरह बेईमानी करूं और पैसे बचाकर अपना व्यापार शुरू कर लूँगा। लेकिन तभी साधु बाबा की कही हुई बात उसके कानों में गूंजने लगी, बेटा, कभी भी दूसरों के धन का हक मत जताना और उस धन को प्राप्त करने के लिए छल कपट मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर समझना और उसके ऊपर अपनी नीयत मत खराब करना। यह सोचकर सोमदास बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। फिर अगले दिन से सोमदास अपने कर्तव्य का पालन पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से 7 घोड़े 1 माह के भीतर अस्तबल के सबसे तंदुरुस्त और फुर्तीले घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने घोड़ों को देखा नहीं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ।
तुम सभी सेवकों को बता दो कि वे अपने अपने घोड़ों के साथ राज्य के मैदान में पहुँचें। मैं कल उन्हें देखना चाहता हूँ। फिर राजा का आदेश पाकर मंत्री ने यह सूचना सोमदास सहित अन्य सेवकों तक पहुँचा दी। फिर राजा के आदेशानुसार अगले दिन सभी सेवक अपने घोड़ों को नहलाकर और सजाकर राज्य के मैदान में आ गए। राजा ने जब सभी घोड़ों का मुआयना किया तो पाया कि सभी घोड़े कमज़ोर और बीमार नजर आ रहे थे। इससे राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने मंत्री से कहा, हमारे सभी घोड़े तो बहुत शक्तिशाली थे, यह कैसे इतने कमज़ोर और बीमार हो गए। फिर मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सभी सेवकों ने घोड़ों की सही देखभाल नहीं की। तब राजा वसुम सोमदास के पास पहुँचे तो देखा कि सोमदास के घोड़े काफ़ी स्वस्थ और शक्तिशाली थे। यह देखकर राजा बहुत खुश हुए और बोले, सेवक, हम तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। कल तुम राजमहल में आ जाना। राजा की आज्ञा पाकर सोमदास अगले दिन राजा के दरबार में पहुंचा। फिर राजा वसुम ने पूछा, हे सेवक, क्या तुम वही हो जिसे धर्मेंद्र ने अपने स्थान पर नियुक्त किया था? फिर सोमदास ने उत्तर दिया, जी महाराज, मैं वही सोमदास हूँ जिसे धर्मेंद्र अपने साथ लेकर आया था। फिर राजा वसुम ने कहा, हे सेवक, हम तुम्हारी ईमानदारी और सेवा भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हैं। फिर राजा ने आगे कहा, हे सेवक, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे घोड़े ही क्यों स्वस्थ और सुंदर हैं, जबकि बाकी सेवकों के घोड़े दयनीय हैं। सभी को एक समान आहार मिलता है, फिर भी अन्य घोड़ों की स्थिति खराब क्यों है? तब थोड़ी देर सोचने के बाद सोमदास ने कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए सभी सेवकों का यहाँ होना जरूरी है। फिर राजा के आदेश पर सभी सेवक बुलाए गए। फिर राजा ने पूछा, अब बताओ सोमदास। फिर सोमदास ने उत्तर दिया, महाराज, सच बात यह है कि ये सेवक बहुत ही धोखेबाज, लालची और विश्वासघाती हैं। आपका आदेश था कि घोड़ों को प्रतिदिन 20 सेर चना खिलाया जाए, लेकिन ये लोग केवल 5 सेर चना ही खिलाते हैं और बाकी को बाजार में बेच देते हैं। पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं रोज़ 20 सेर चना घोड़ों को खिलाता हूँ। इसी कारण मेरे घोड़े स्वस्थ और शक्तिशाली हैं। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और बाकी सेवकों पर क्रोधित होकर बोले, क्या यह बात सच है? जवाब दो, वरना तुम्हें इस दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा। फिर राजा के क्रोध को देखकर सभी सेवक डर के मारे थर थर कांपने लगे और बोले, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं कि फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। तब सोमदास ने कहा, हे महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। फिर सोमदास के कहने पर राजा ने बाकी सेवकों को इस बार के लिए क्षमा कर दिया और सोमदास से कहा, आज से हम तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखना होगा। इसके बदले तुम्हें 600 असरफियाँ मिलेंगी और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि अब की बार इनमें से कोई मुट्ठी भर भी चना गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। मैं जीवन भर के लिए इन्हें कारागार में डाल दूंगा। फिर राजा ने अपने हाथ से एक हीरे की अंगूठी उतारी और उसे सोमदास को देते हुए कहा,
यह अंगूठी तुम्हें मैं उपहार में दे रहा हूँ। इस अंगूठी का प्रयोग करके तुम मुझसे राजमहल में बिना किसी रोक टोक के मिल सकते हो। इसे द्वारपाल को दिखाकर कहीं भी आ जा सकते हो। फिर अंगूठी लेकर सोमदास राजा का आभार प्रकट करता है। इसके बाद सोमदास और अन्य सेवक महल से बाहर आ गए। फिर सोमदास ने उन सेवकों से कहा, देखो, इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया है। अगर आगे से कोई गलती हुई तो सख्त सजा मिलेगी। फिर सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं भाई, अब कोई गलती या गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद किसी भी सेवक ने घोड़ों के चने में बेईमानी नहीं की और पूरी निष्ठा से काम किया। इसका परिणाम यह हुआ कि घोड़े जल्दी ही स्वस्थ और चुस्त दिखने लगे। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। समय पूरा होने पर धर्मेंद्र अपने घर से लौट आया और सभी घोड़ों को इतना स्वस्थ और चुस्त देखकर हैरान रह गया। धर्मेंद्र को देखकर अन्य सेवकों ने उसे घेर लिया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे सोमदास ने उनकी बेईमानी पकड़ी और अब वह अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बन गया है। उनकी बातें सुनने के बाद धर्मेंद्र ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम सब चिंता मत करो, मैं लौट आया हूँ। मैं सोमदास को सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया और सोमदास के आने का इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर बाद जब सोमदास कमरे में आया तो वह धर्मेंद्र को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, कहो मित्र, कब आए? घर में सब कुशल मंगल तो है? धर्मेंद्र ने कहा, अभी कुछ ही देर पहले आया हूँ। तुमने तो कमरे को बहुत ही सही ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर सोमदास ने उसे वह सब कुछ बताया जो कुछ भी उसकी अनुपस्थिति में घटित हुआ था, जिसे धर्मेंद्र पहले ही अपने साथियों से सुन चुका था। इसके बाद दोनों भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। अब धर्मेंद्र को सोमदास से ईर्ष्या होने लगी। वह क्रोध और ईर्ष्या में जल रहा था और मन ही मन सोमदास को सबक सिखाने की सोच रहा था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। साथ ही आकाश में बिजली कड़कने लगी। उधर राजमहल में राजकुमारी हेमंती अपने प्रेमी धर्मेंद्र से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, क्योंकि उसे अपने प्रेमी से मिले हुए 1 महीना हो गया था। बेचैनी के मारे राजकुमारी अपने कक्ष में इधर उधर टहलने लगी। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी का सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने कक्ष में बने गुप्त सुरंग के ऊपर रखे लकड़ी के तख्ते को एक तरफ हटाया और उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, जिससे अचानक बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। इतनी जोरदार आवाज़ से सोमदास की नींद खुल गई। वह उठा और सोचने लगा कि मौसम खराब है, एक बार चलकर घोड़ों को देख लूं, कहीं सेवकों ने घोड़ों को खुला तो नहीं छोड़ दिया है। यह सोचकर वह अपने बिस्तर से उठा और अस्तबल की ओर चल पड़ा। जैसे ही सोमदास कमरे से बाहर निकला, उसके थोड़ी ही देर बाद फर्श के बीचों बीच एक लकड़ी का तख्ता खिसका और उसमें से राजकुमारी बाहर आ गई। दरअसल यह गुप्त रास्ते का दूसरा सिरा था, जो राजकुमारी के कक्ष से अस्तबल में बने हुए धर्मेंद्र के कक्ष तक आता था। राजकुमारी अपने प्रेमी धर्मेंद्र से मिलने इसी गुप्त रास्ते से आती थी। राजकुमारी को अचानक अपने कक्ष में देखकर धर्मेंद्र घबरा गया और डरते हुए बोला, राजकुमारी,
तुम यहाँ से जल्दी वापस जाओ, यहाँ सोमदास है। फिर उसकी नज़र सोमदास के बिस्तर पर गई तो उसने देखा कि सोमदास बिस्तर पर नहीं था। तो उसने राजकुमारी से कहा, न जाने सोमदास कहाँ चला गया है। इसके बाद धर्मेंद्र ने राजकुमारी को सोमदास के बारे में सब कुछ बता दिया। धर्मेंद्र और राजकुमारी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अपने प्रेमी धर्मेंद्र की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम कल सुबह देखना मैं उसे कैसा मज़ा चखाती हूँ। जब सोमदास अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद वापस आया तो कमरे से आती आवाज़ों को सुनकर वह हैरान हो गया। वह कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा, इतनी रात को धर्मेंद्र किस स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाज़ा बंद था, इसलिए सोमदास ने सावधानी से खिड़की से भीतर झांका, जिससे अंदर का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी रात को राजकुमारी धर्मेंद्र के साथ क्या कर रही है। फिर उसने सोचा कि यह बात मुझे महल में जाकर महाराज से बतानी चाहिए। यह दुष्ट धर्मेंद्र महाराज के साथ छल कर रहा है। यह सोचकर वह राजमहल की ओर चल पड़ा। तभी उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गूंज उठी, बेटा सोमदास, अपने जीवन में कभी भी किसी के रहस्य को दूसरों के सामने मत उजागर करना, नहीं तो खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगे। जब उसे साधु महात्मा की बात याद आई तो वह फिर अपने कक्ष की ओर लौट आया और कक्ष के बाहर खड़े होकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। फिर अंदर धर्मेंद्र ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी अब बहुत समय हो गया है, सोमदास किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है, आप वापस महल में लौट जाइए। इसके बाद राजकुमारी उसी गुप्त मार्ग से वापस चली गई जिससे वह आई थी। फिर धर्मेंद्र चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। इधर सोमदास ने जब काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर आते नहीं देखा तो उसने खिड़की से अंदर झांका। राजकुमारी को न पाकर और धर्मेंद्र को आराम से बिस्तर पर लेटे देखकर वह फिर से हैरान हो गया। सोचते हुए उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। फिर सोचने लगा, शायद इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहाँ से राजकुमारी आई और चली गई। मुझे इस गुप्त मार्ग का पता लगाना होगा। दूसरी तरफ राजकुमारी उस गुप्त मार्ग से अपने कक्ष में वापस पहुंच गई। कक्ष में पहुंचकर राजकुमारी हेमंती ने दरवाज़ा बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, जिससे उसकी चीख सुनकर सैनिक भागकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुँचे और सैनिकों से कहकर दरवाज़ा तुड़वाया। फिर राजकुमारी के पास पहुंचकर पूछा, क्या बात है बेटी, क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो। तब राजकुमारी ने सोमदास के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए कहा, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन जब मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी तो वह उस खिड़की से कूदकर भाग गया। फिर राजकुमारी की बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और गुस्से में बोला, बेटी तुम निश्चिंत रहो, इस घृणित कार्य के बदले में उसे कठोर से कठोर सजा दूंगा। फिर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझे पूरा यकीन है कि वह आपके द्वारा दी गई अंगूठी का दुरुपयोग करके सैनिकों को दिखा दिया होगा और महल में घुस गया। यह सुनकर राजा के मन में क्रोध की आग भड़क उठी और उसने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा।
तभी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, सिर्फ कठोर दंड से काम नहीं चलेगा, मुझे कल उसका सिर चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर राजा ने कहा, ठीक है बेटी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी, मेरे द्वारा रचा गया षड्यंत्र सफल हो गया। अब मेरे और धर्मेंद्र के बीच पनप रही बाधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयन कक्ष में चले गए, लेकिन उनकी आँखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे, कल सुबह मैं सोमदास को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। लेकिन तब उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आया, अगर दरबार में समस्त दरबारी और मंत्रीगण सोमदास के मृत्युदंड देने का कारण पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। यदि मैंने उनके सामने यह सब बातें बताई तो मेरी बदनामी होगी, लोग हमारे मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम राजा हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी हंसी उड़ाएंगे कि एक सेवक ने राजा की बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की। तब राजा के दिमाग में एक उपाय आया, सोमदास को चुपचाप मौत के घाट उतार दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही ठीक रहेगा, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और यह काम सिर्फ भैरव राज्य का एक भरोसेमंद सैनिक ही कर सकता है। यह सोचकर राजा जैसे तैसे सो गया। सुबह होते ही राजा शिकार करने के बहाने महल से बाहर निकला। राजा का मुख्य उद्देश्य भैरव से मिलना था। संयोगवश भैरव राजा को मार्ग में ही दिख गया। राजा ने उससे कहा, भैरव कहाँ जा रहे हो? राजा को देखकर भैरव पहले तो घबरा गया, फिर उसने राजा को प्रणाम किया और पूछा, महाराज आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? तो राजा ने कहा, भैरव मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, मुझे एकांत में तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। भैरव राजा को एकांत और निर्जन स्थान पर ले गया और बोला, महाराज यह सबसे सुरक्षित स्थान है, कहिए आप क्या बात कहना चाहते हैं? फिर राजा ने कहा, भैरव तुम्हें एक व्यक्ति का सिर काटना है, पर इस कार्य की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। तब राजा के मुख से यह शब्द सुनकर भैरव सन्न रह गया और उसने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? तब राजा ने कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पास एक व्यक्ति को भेजूंगा, तुम उसे मृत्यु के घाट उतार देना और उसका सिर काट देना। उसके कुछ देर बाद एक अन्य व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, तुम उस सिर को एक वस्त्र में लपेटकर उस व्यक्ति को सौंप देना और धड़ को जमीन में एक गड्ढा खोदकर मिट्टी से ढक देना। यह मेरा आदेश है, मैंने जैसा कहा वैसा ही तुम्हें करना होगा। इसके बदले में तुम्हें मनचाहा इनाम मिलेगा और अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। अब अपने घर जाओ और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। इतना कहकर राजा अपने महल में वापस लौट आया और अपने कक्ष में पहुंचकर उसने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, जाओ निरीक्षक सोमदास को मेरे पास बुलाकर लाओ। फिर राजा का आदेश पाकर सैनिक सोमदास को बुलाकर ले आया। जब सोमदास राजा के सामने उपस्थित हुआ और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, कहिए महाराज मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तब राजा ने बहुत ही विनम्रता से उसकी और षड्यंत्र रचते हुए कहा, सोमदास मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि वह केवल तुम ही कर सकते हो।
फिर सोमदास ने कहा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम इसी समय हमारे महल के बाहर दक्षिण दिशा में 5 मील की दूरी पर जाओ। वहाँ तुम्हें भैरव नाम का एक व्यक्ति मिलेगा। उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है और फिर वह तुम्हें जो भी चीज़ दे उसे तुम चुपचाप लेकर चले आना और मुझे दे देना। लेकिन ध्यान रहे, इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। सोमदास ने कहा, महाराज आप निश्चिंत रहें, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। इतना कहकर वह राजा से अनुमति लेता है और महल के बाहर दक्षिण दिशा की ओर चल देता है। परंतु उसके मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि आखिर राजा ने मुझे ही क्यों भेजा। मैं तो अभी अभी आया हूँ। राजा के पास तो मुझसे भी ज़्यादा विश्वसनीय और वफादार लोग हैं। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया, मुझे इस विषय में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। वह अपने मार्ग पर चलने लगा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे दिखाई दिए। वे आपस में चर्चा कर रहे थे। फिर सोमदास उनके पास जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बेटा खड़े क्यों हो, हमारे साथ बैठो और थोड़ी देर के लिए धार्मिक चर्चा में भाग लो। तब सोमदास ने कहा, हे महात्मा मुझे माफ़ कीजिए, मैं किसी आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ, इसलिए मैं बैठ नहीं सकता। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगा। तभी उसे साधु महात्मा की बात याद आ गई और उसके कानों में उनकी बात गूंज उठी, बेटा चाहे तुम किसी भी ज़रूरी काम से क्यों ना जा रहे हो, अगर रास्ते में कोई प्यार से बात करे तो उसकी बात अवश्य सुनना, उससे मना मत करना, चाहे तुम्हारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो। इस विचार के साथ ही सोमदास साधुओं के बीच बैठ गया और उनकी धार्मिक चर्चा सुनने लगा। इधर महल में राजा ने सैनिक से कहकर धर्मेंद्र को बुलावा भेजा। धर्मेंद्र मन ही मन सोचने लगा, महाराज ने महल में क्यों बुलाया। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। कुछ ही देर में वह राजा के सामने जा पहुंचा और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, कहिए महाराज मुझे कैसे याद किया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तभी राजा ने कहा, सुनो धर्मेंद्र, तुम इसी समय महल से 5 मील की दूरी पर दक्षिण दिशा में चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, वह तुम्हें कुछ सामान देगा, तुम उसे लेकर मेरे पास आ जाना। लेकिन तुम उस सामान को खोलकर देखने की गुस्ताखी मत करना। यदि तुमने उसे देखने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्युदंड की सज़ा मिलेगी। फिर राजा का आदेश पाकर धर्मेंद्र दक्षिण दिशा में चल देता है और थोड़ी ही देर में वह भैरव के पास जा पहुंचता। इधर सोमदास अभी तक साधुओं के बीच बैठा हुआ धर्म की चर्चा सुन रहा था। धर्म चर्चा समाप्त होने के बाद साधु अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए। फिर सोमदास को याद आया कि उसे राजा के कार्य को पूर्ण करना है, जिससे वह जल्दी से उठा और वह भी अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर गया। थोड़ी ही देर में वह भैरव के घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बताया, महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है, जो भी सामान हो मुझे दे दो। फिर भैरव ने सोमदास को एक पोटली देते हुए कहा, यह महाराज को दे देना और इसे रास्ते में खोलना मत, वरना महाराज तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। सोमदास ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं सही सलामत इसे महाराज के पास पहुंचा दूंगा।
यह वही पोटली थी जिसके अंदर धर्मेंद्र का सिर था। सोमदास वह पोटली लेकर महाराज के पास पहुंचा। उस समय राजा के कक्ष में राजकुमारी हेमंती भी राजा के साथ बैठी हुई थी। सोमदास को जिंदा देखकर वे दोनों घबरा गए। महाराज ने कहा, अरे तुम यहाँ पर कैसे? तब सोमदास बोला, महाराज आप आश्चर्यचकित क्यों हैं? महाराज आप ही ने तो मुझे आवश्यक कार्य को करने के लिए भेजा था। मैं आपका कार्य पूर्ण करके सीधा आपके पास आया हूँ। मुझे माफ़ करें, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। फिर राजा ने कहा, इस पोटली में क्या है? इसे खोलो। राजा का आदेश पाकर सोमदास ने जैसे ही पोटली खोली, राजा और राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल गई, क्योंकि उसमें धर्मेंद्र का कटा हुआ सिर था। राजा को सारा मामला समझते हुए देर नहीं लगी। वह सोचने लगा, लगता है धर्मेंद्र भैरव के पास सोमदास से पहले ही पहुंच गया था, इसलिए भैरव ने इसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर सोमदास घबराते हुए बोला, महाराज यह तो सेवक धर्मेंद्र का सिर है, आखिर यह सब क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी हेमंती धर्मेंद्र के कटे हुए सिर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे नहीं पता था कि मेरे द्वारा रचे गए षड्यंत्र से तुम्हारी ही जान चली जाएगी। अपनी बेटी के मुख से यह बात सुनकर राजा ने कहा, बेटी तुम क्या कह रही हो? तुमने इस निर्दोष को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। इससे राजा को गुस्सा आ गया और उसने म्यान से तलवार निकालकर अपनी बेटी के गर्दन पर रख दिया और कहा, हेमंती सच सच बताओ, तुमने यह षड्यंत्र क्यों रचा था? तुम निर्दोष सोमदास को क्यों मरवाना चाहती थी? यदि तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगा। फिर राजा के डर से राजकुमारी हेमंती ने अपने पिता को पूरी सच्चाई बता दी, जिससे सब कुछ जानने के बाद राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बोले, हे भगवान, आज आपने अनर्थ करने से मुझे बचा लिया। मैं एक निर्दोष व्यक्ति को बिना किसी अपराध के मौत की सजा देने वाला था। भगवान मुझे क्षमा करना। इधर राजकुमारी ने अपने पिता से तलवार छीनकर आत्महत्या कर ली। मरते हुए उसने कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका विश्वास तोड़ा और एक बेगुनाह व्यक्ति को मारने की कोशिश की। इसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दी है। यह कहकर राजकुमारी की आत्मा शरीर छोड़ गई। फिर राजा ने राजकुमारी और धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन राज दरबार में भरी सभा में राजा ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप मुझे अपराधी मानते हुए भी मुझे सज़ा नहीं देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अब मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं रहा। इस कारण मैं आज यह घोषणा करता हूँ कि आज से इस राज्य के सिंहासन पर सोमदास विराजमान होगा। आज से सोमदास इस राज्य का नया राजा है। फिर सभी मंत्री और दरबारी राजा की इस बात का विरोध करने लगे। फिर राजा ने अपनी प्रजा और राज दरबारियों को समझाया। राजा के कहने पर सभी ने सोमदास को अपना नया राजा स्वीकार किया। इसके बाद सोमदास का राज्य अभिषेक समारोह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ, जिससे सोमदास अब उस राज्य का राजा बन गया। इस घटना के पश्चात महाराज ने संन्यास ले लिया और राजमहल छोड़कर सदा के लिए विदा हो गए। अब सोमदास आदित्यपुर राज्य का राजा बन चुका था और राज्य के कार्यों को बड़ी ही ईमानदारी से संभालने लगा। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि
उन साधु महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश उसके लिए कितने लाभकारी सिद्ध हुए हैं। फिर उसने साधु महात्मा से मिलने का निश्चय किया। फिर अगले दिन वह अपने रथ पर सवार होकर साधु महात्मा के पास जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे मुनिवर, आपके द्वारा दी गई सीख के कारण मेरी जान बची और मैं आदित्यपुर राज का राजा बन गया। फिर सोमदास ने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है, कृपया आप मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए। फिर साधु महात्मा ने कहा, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? फिर सोमदास ने कहा, हे मुनिवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप एक साधु होते हुए भी सीख देने के लिए मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली, जबकि आप बिना किसी कीमत के भी दे सकते थे? इसका क्या कारण है? फिर साधु महात्मा ने उत्तर देते हुए कहा, बेटा, अगर मैंने तुम्हें वे सब बातें मुफ्त में बता दी होती तो तुम उन्हें शीघ्र ही भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की चीज़ लंबे समय तक किसी के भी दिमाग में नहीं रहती और ना ही उस पर विश्वास किया जाता है। इसलिए मैंने 5 संदेश के बदले में तुमसे 500 स्वर्ण मुद्राएं ली थी, जो आज भी मेरे पास हैं। इन सोने की मुद्राओं को तुम मेरी ओर से ले जाकर गरीबों को दान कर दो। फिर सोमदास ने वे स्वर्ण मुद्राएं लेकर साधु महात्मा को प्रणाम किया और अपने राज्य को वापस लौट आया। फिर उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को गरीबों को दान कर दिया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस कथा को सुनने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि मनुष्य को उसके छल का फल अवश्य मिलता है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे की ऐसी ही कथा कहानियाँ एवं जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।